स्थल और मंदिर हैं। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में शक्तिपीठ योजना की भी बात की। 5 शक्तिपीठ विकास करने को लेकर बातचीत की। वहीं प्रसाद योजना के उद्घाटन के लिए केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी को आमंत्रित किया। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के आवास पर आईटी के छापे को लेकर बोले बृजमोहन अग्रवाल कि जो गलत करेगा, गड़बड़ करेगा, जनता के पैसे को खाएगा, उसको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने पर उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा धान खरीदी बीजेपी सरकार में हुई। कुछ किसान जो धान बेच नहीं पाए थे, उनके धान को खरीदने के लिए तारीख बढ़ाई गई है। सरकार में कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, दिल्ली दौरा है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात हुई, किस तरह की चर्चा रही सर? क्या कुछ जो बातें हैं वो आपकी तरफ से रखी गई? जी किशन रेड्डी जी से हमारी छत्तीसगढ़ में पर्यटन, संस्कृति, पुरातत्व और धर्मस्व के डेवलपमेंट के बारे में चर्चा हुई है। कुछ प्रोजेक्ट हमारे उनके पास में, जैसे कुदरगढ़ का, सिरपुर के प्रोजेक्ट हमारे उनके पास में हैं, और साथ में कुछ हमारे ऐसे मॉन्यूमेंट है पुरातत्व के जिनको डेवलप करना है, उसके बारे में भी हमने उनको प्रोजेक्ट दिया है। और साथ में कुछ नए प्रोजेक्ट भी हैं, तो उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से हम इसके ऊपर में अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसका परीक्षण कर हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में कार्रवाई करें। सर, कुछ योजनाएं चलाई हैं आपने, प्रसाद योजना की बात की जाए, कुछ घोषणाएं जो है मैनिफेस्टो में भी देखने को मिलती हुई नजर आई थी। जो शक्तिपीठ है उनके विकास के संदर्भ में किस तरह से आगे सर रोड मैप देखने को मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, शक्तिपीठ योजना हमारे घोषणा पत्र की एक पार्ट है और उसके लिए भी हमने प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया है। उसमें जितना सहयोग केंद्र सरकार से मिलेगा और राज्य सरकार के सहयोग से हम शक्तिपीठ योजना का पूरा प्रपोजल बनाकर और उसका डेवलपमेंट करेंगे और केंद्र सरकार से जितना सहयोग मिल सकता है वो सहयोग लेंगे। और एक हमारी योजना रामलला दर्शन की है, जिसमें अयोध्या में छत्तीसगढ़ के लोगों को भेजने का, उसके लिए हमने आईटीडीसी से एग्रीमेंट कर और एक ट्रेन बुक करने का वो किया है, और उससे साल भर हम हर वीक में एक ट्रेन छत्तीसगढ़ से रामलला दर्शन के लिए लोगों को लेकर जाएगी। उनके खाने पीने, ठहरने, घूमने सबकी व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरीके से प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, किसानों के संदर्भ में बात करें तो सर जो धान खरीद की डेट थी उसको आगे बढ़ाने का काम कहीं ना कहीं किया है। सर, अब इसके पीछे किस तरीके की जो है सोच थी? देखिए, इसके पीछे सोच है कि हमने कहा था कि 2100 रुपये, 21 क्विंटल और 3100 रुपये में हम धान खरीदेंगे, और उस योजना के अंतर्गत हमने धान खरीदी शुरू की। क्योंकि सरकार बनने के बाद उसको तेजी से लागू किया, तो कुछ किसान ऐसे हैं जो अपना धान नहीं बेच पाए हैं, और उनके लिए ये निर्णय लिया गया कि उसकी तिथि बढ़ा दी जाए, और उसको बढ़ा दिया गया है।